नमस्कार, आपका द मगरांचल रिपोर्ट में स्वागत है। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जो मगरे के लेकर हमेशा चिंतनशील रहते हैं, विचारशील रहते हैं। साइंटिस्ट हैं और पीपुल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सर, आपकी जो यात्रा है, गांव से निकलकर आप जापान तक का आपने सफ़र किया है। शिक्षा में आपने 0 से लेकर PhD तक का जो सफ़र तय किया है, कैसा रहा आपका सफ़र? मैं बचपन में ऐसे शख्सियतों के साथ रहा कि शिक्षा के प्रति लगाव हुआ और वो लगाव समय के साथ बढ़ता गया। हकीकत में जब मुझे याद आता है कि 11वीं पढ़ता था तो मैं भी इस इलाके के सामान्य लोगों की तरह एयरफोर्स में जाने के सपने देखा करता था। एयरपोर्ट जाना आपका सपना था? हाँ, सपना था, हम्म। पर हाइट नहीं बढ़ी मेरी। अच्छा, खूब हाइट। कोशिश की, हाइट नहीं बढ़ी। फिर उच्च शिक्षा में मजबूरी में जाना पड़ा। फिर आपने उस शिक्षिका हाँ, फिर कॉलेज में मैंने BSc की ब्यावर कॉलेज से। अच्छा। ब्यावर कॉलेज से BSc करने के बाद में फिजिक्स में मुझे अच्छा लगाव था, तो आसपास फिजिक्स की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में MSc करने के लिए गया जी। MSc करते करते काफ़ी राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा से मोह भंग होने लगा और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि ग्रामीण जगत में बदलाव आ सके। क्योंकि जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा सपना था कि IAS बने जी। पर जैसे जैसे उच्च शिक्षा में मेरा ध्यान जाता गया, मैं समझने लगा सिस्टम को और मुझे लगा कि IAS बन के मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा झुकाव अन्य सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में, NGOs में, इसमें ज़्यादा होने लगा और MSc करते करते मैंने एक सामाजिक संस्था का गठन भी किया, मेरबड़ा युवा संघ के नाम से। और मगरांचल के इलाके में उस समय हम मेरबड़ा कहा करते थे इस इलाके को, उसमें काफ़ी काम भी किया हमने, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, यहाँ तक कि वनों के प्रति जन जागृति के लिए भी काम किया। पर धीमे 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 एक स्थिति ऐसी आई कि मुझे रिसर्च की तरफ झुकाव हो गया। 79 में मैंने रिसर्च ज्वाइन कर ली और रिसर्च ज्वाइन करने के बाद भी थोड़ा झुकाव सोशल सर्विस के प्रति था। 1981 में मैंने एक अखबार भी निकाला आपका मेरवड़ा के नाम से। पर 81-82 के बाद में फिर मैं जॉब में चला गया, कॉलेज में पढ़ाने लगा। एक बार IAS भी दिया किसी तरह से और IAS का प्री भी क्वालिफाई कर दिया था एक बार। अच्छा, प्री आपने क्वालिफाई कर दिया? हाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था एक बार मैंने प्री दिया, पास हो गया। फाइनल में मैं उत्तीर्ण नहीं कर सका और ये सब ऐसा हुआ कि बिना तैयारी के, एक दिन की तैयारी के बिना ऐसा हुआ। पर दूसरे साल मुझे जोश आया, बहुत तैयारी की, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, उस समय प्री रह गया। प्री रह गया और उसके बाद में मेरे को टीचिंग में बिजी हो गया। फिर 88 में मेरे को स्वीडन जाने का मौका मिला, उपसाला और चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च का काम करने का मौका मिला। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। स्वीडन गया? हाँ, स्वीडन गया और स्वीडन जाने के दौरान, वहाँ काम करने के दौरान रिसर्च की दुनिया में मैं डूब गया और फिर वापस आया तो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जॉब तो नहीं मिल पाया मेरे को, पर रिसर्च में लगा रहा। अच्छा। उसी सिलसिले में फिर 1992 में मेरे को जापान जाने का मौका मिला। और स्वीडन के बाद आप जापान गए? जापान गया। तो जापान जाने के बाद में मेरी सारा ध्यान रिसर्च की तरफ ही लगा रहा। तो यद्यपि मैं 25 साल इस वातावरण में भी रहा, पर रिसर्च का दिमाग में हर समय रिसर्च का चलता रहता है कि किस तरह से रिसर्च के मार्फत इस इलाके को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी 2-3 साल पहले मैं एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी काम किया मैंने। वहाँ मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की।
तो इस तरह से मेरा जीवन मिक्स सा चलता रहा। कभी कृषि पर ध्यान है तो कभी नैनो टेक्नोलॉजी है तो कभी सुपर कंडक्टिविटी है, तो जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। पर कुल मिला के हमारा ये मकसद रहा कि इस इलाके को कैसे विकसित किया जाए, और इसके लिए आपने प्रयास किए। अच्छा, मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा तो हमारे सरकारी रिकॉर्ड में तो कहीं ऑथेंटिकेट तो नहीं है, उस शब्द को हम यूज तो करते नहीं है। मेरवाड़ा आपने अपनी तरफ से यूज किया? नहीं, मगरांचल। मेरवाड़ा पहले था, मेरवाड़ा कर्नल टॉड के जमाने से। नहीं, जैसे भी आपने कहा ना कि मैंने द मेरवाड़ा, मगरांचल मैंने शब्द इस्तेमाल शुरू किया। नहीं, वो पत्रिका निकाली थी आपने, वो आपका मेरवाड़ा। तो वो मेरवाड़ा आपने पुरानी चीजों को देख के यूज किया था। संस्कार भारती हम देख रहे हैं, ये अनुभव कैसा रहा आपका? क्या सोच आई थी आपके दिमाग में? नहीं, उस समय ये जब हमने स्टार्ट किया था 1994 में, तो उस समय ग्रामीण जगत में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय हमारा ये जो बोर्ड है, इस पे कुछ उद्देश्य लिख रखे हैं हमारी संस्था के। एक तो हम चाह रहे थे कि जो लोग बच्चों की शिक्षा के लिए गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे थे। जो गांव से निकल के शहर की तरफ भाग रहे थे। उस समय कहीं व्यवस्था ही नहीं थी, ब्यावर में भी व्यवस्था नहीं थी। अजमेर या जयपुर या उदयपुर जा रहे थे लोग। आप वो सारी व्यवस्थाएं गांव वालों को यही देना चाह रहे थे। वो उसी का एक प्रयास था। और दूसरा ये था कि उस समय संस्थाएं कैसे चलाते हैं, इसका किसी को कुछ ध्यान नहीं था। तो हम एक युवा पीढ़ी तैयार करना चाह रहे थे, युवा लोग जो कि संस्थाएं चलाने का काम कर सके। जी। तो इस विद्यालय के मार्फत हमने कई लोगों को प्रेरित किया कि संस्था कैसी बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, ताकि फैलाव हो सके। 1994 की आप बात कर रहे हैं कि आपने इसको संस्कार भारती के स्थापित किया। तो उस समय से लगा के आज तक आप मगरे के अंदर शिक्षा के लेवल को किस स्तर से देखते हैं और कैसे देखते हैं? अभी ऐसा लगता है कि अगर गहराई से देखा जाए तो शिक्षा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि संख्या की दृष्टि से तो शिक्षित बने हैं, पर गुणात्मक दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि आज से 40-45 साल पहले जितने लोग जो पढ़ रहे थे, युवा लोग पढ़ के अच्छे पदों पे पहुंचे, उतने आज नहीं पहुंच पा रहे। आज वो नौकरियों की और जहाँ ऊंचे पदों पे हैं, ग्राफ नहीं जा रहा है। हमारा जो ऊंचे पदों पे लोग हमारे पहुंचने चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहे। उसका एक कारण ये भी है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उस कंपटीशन में हम टिक नहीं पा रहे। ये भी कारण। मगरे के अंदर आपको लगता है कि यहाँ पढ़ाने वाले और संसाधनों के या उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, या यहाँ के लोगों की प्रतिभाओं में कमी है, क्या है? इस प्रश्न का जवाब बड़ा टिपिकल है। वैसे मैं समझता हूँ कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी, प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत, सही समय पे मार्गदर्शन की जरूरत है, और मार्गदर्शन देने वालों की भी जरूरत है, मार्गदर्शन लेने वालों की भी जरूरत है, मार्गदर्शन देने वालों की भी जरूरत है, कि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है युवा को। आपने जो भी ये सफर बताया है, उसमें परिवार और गांव ने इस सफर में आपको कितना सहयोग दिया? ये एक बड़ा दुखद बात है। शायद इस इलाके के डीएनए में ही कुछ गड़बड़ है, हम कभी एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। ज्यादातर लोग आपके मार्ग की बाधाएं बनती है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जिस गेट से आप घुस के आए हो ना, जैसे ही हमने काम शुरू किया, किसी व्यक्ति ने पहला काम यही किया कि हमारे रास्ता रोकने की। ये जो मगरे के अंदर ये आम बात है। हाँ, आम बात है। तो हमें ये रास्ता आप जो आए हो ना, इसको खुलवाने के लिए हमें पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। अच्छा। और इसी के चलते ऐसा भी हुआ कि 2017 में संस्कार भारती को बंद करना पड़ा। अच्छा। उसमें भी ऐसे ही युवाओं का हाथ था, जो कि मतलब प्रगति में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब लोगों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि रुकावट ज्यादा डाली। ये यद्यपि सहयोग वाले भी हैं, पर हकीकत में क्या, सहयोग करने वाले सह में रहते हैं, और जो रोड़ा डालने वाले वो बहुत ज्यादा मजबूत है जी, उनकी संख्या ज्यादा है और मजबूत भी है, और वो दिलेर लोग हैं, खिचखिचाते नहीं है, और सहयोग करने वाले खिचखिचाते। अभी जो मैं कैंपस देख रहा हूँ,
काफ़ी शांत जगह पे ये कैंपस है और हरियाली चारों ओर यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कैंपस का आपके विचार कैसा आया इस कैंपस को और इस तरह से शांत वातावरण में आपने तो भाई और बहुत कैसे इसको पहले की डेवलप? बात है, हुँ। 1992 के आसपास की बात है। मेरे को वनस्थली विद्यापीठ में आपने वनस्थली विद्यापीठ का नाम सुना नाम होगा। सुना है। उस जमाने में एक कॉलेज हुआ करता था वो, हुँ। पर उस जमाने में भी उस कॉलेज में जापान तक के बच्चे पढ़ा करते थे, जापान से बच्चे पढ़ने आते थे। पढ़ने आते थे। तो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कॉलेज था। हुँ। तो वहाँ के फिजिक्स के हेड मेरे पीएचडी के दौरान साथी रहे थे। जी। तो ये 82-83 के आसपास की बात है। हुँ। पर वाराणसी में मैं जब इंटरव्यू देने गया, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो वनस्थली विद्यापीठ को मैंने देखा। उसके बाद से लगातार मेरे दिमाग में ये योजना रही कि किसी तरह से मिनी वनस्थली विद्यापीठ मरवाड़ा में होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो तो वो एजेंडा आपके दिमाग में था? वो आज तक भी है। वही घूम रहा है। घूम रहा है। मैं बीच में आपको बताऊं कि एक सहयोगी की मदद से कोरोना काल के आसपास हमने एक कॉलेज का सपना भी देखा और राज्य की अनुमति भी मिल गई। अच्छा। गर्ल्स कॉलेज की हुँ। जया भारती कन्या महाविद्यालय की अनुमति मिल गई थी, हुँ। पर कोरोना काल के चलते हम उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा आगे पाए। नहीं बढ़ा पाए।